प्यारे बच्चों, फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी बताया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइजेज की, क्वेश्चंस की। इसमें एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। कई सारे पार्ट इसके गिवन हैं और हमको बताना है कि कौन सा सेट फॉर्म करेगा। हमने डेफिनेशन में बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये बात हमने बताई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या आता है। जैसे फर्स्ट पार्ट की बात करें, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये सेट फॉर्म करता है या नहीं करता है। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, तो जे से हम देख सकते हैं कि कौन कौन से मंथ आते हैं। जनवरी, जून, जुलाई। तो ये जो मंथ आ रहे हैं इसका मतलब हुआ कि ये सेट फॉर्म करेगा। सेकेंड पार्ट में आते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। टैलेंटेड राइटर्स का जो पैरामीटर होगा वो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। यानी कि अगर किसी को हम टैलेंटेड मानते हैं तो ज़रूरी नहीं कि उसको आप भी टैलेंटेड माने। पैरामीटर अलग अलग होगा सबका। तो ये वेल डिफाइंड की कैटेगरी में नहीं आता, ये वेग है। इसका मतलब कि ये जो रीजन दिया गया ये क्लियर नहीं दिया गया है, यानी ये जो स्टेटमेंट है ये क्लियर नहीं है, तो ये सेट फॉर्म नहीं करेगा। तो हम इसमें फर्स्ट पे टिक कर देते हैं, फर्स्ट सेट फॉर्म कर रहा, सेकंड नहीं कर रहा। थर्ड देखते हैं, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। इस पार्ट को भी जस्टिफाई करना मुश्किल हो रहा है कि टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, इसमें भी जो सिलेक्शन कमेटी होगी वो भी कंफर्म नहीं हो पाएंगे कि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कैसे सेलेक्ट करें। तो जहाँ पर भी रीजन क्लियर नहीं होगा, जहाँ पर भी स्टेटमेंट वेल डिफाइंड नहीं होगा, वो सेट फॉर्म नहीं करेगा। तो थर्ड भी सेट फॉर्म नहीं करेगा। फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। ये वेल डिफाइंड है। अगर आप को एजुकेशन में हैं तो बॉयज़ एंड गर्ल्स क्लास में होंगे साथ में। तो कलेक्शन ऑफ बॉयज़, ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, तो ये वेल डिफाइंड है, तो ये सेट फॉर्म करेगा। एंड 5 नंबर नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये 1 से और 99 तक आएगा क्योंकि लेस देन 100 बोला, तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद के जितने भी नॉवेल्स हैं उनका कलेक्शन अपने आप में वेल डिफाइंड है। किसी और भी राइटर का आप लेते तो भी वो वेल डिफाइंड होता। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी वेल डिफाइंड है। ऑल इवन इंटीजर्स के लिए अगर हम बात करें तो 2, 4, 6, 8 इतने भी बनेंगे। ये बनेगा तो इनफाइनाइट सेट, लेकिन ऑल इवन इंटीजर्स तो डैश डैश लगा करके छोड़ देंगे, यानी कि ये वेल डिफाइंड है। 8 नंबर, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो ये वेल डिफाइंड है क्योंकि कलेक्शन हम कर सकते हैं क्वेश्चन का। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड में हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग डेंजरस एनिमल की डेफिनेशन कुछ और हो, या मेरे अकॉर्डिंग डेंजरस एनिमल हो सकता है किसी को स्नेक डेंजरस लगता है, हो सकता है किसी को लैंड डेंजरस लगता हो। तो ये डिपेंड करता है कि ये किसको कौन सा एनिमल डेंजरस लग रहा है।
तो इस पर भी ये रीजन क्लियर नहीं है, इसलिए ये सेट फॉर्म नहीं करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली हम लोगों ने ये डिस्कस किया, देखा कि कौन सा सेट फॉर्म करता है, कौन सा सेट फॉर्म नहीं करता है। जस्टिफाई में जो मैंने रीजन बोला उसी को आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए इज इक्वल टू, एक सेट गिवन है, ए इज इक्वल टू, और इसके एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। ये जो सिंबल दिख रहा है ये बिलोंग और डज नॉट बिलोंग इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो फर्स्ट केस में हम देख रहे हैं, फर्स्ट केस यहां पर दिखा जा रहा, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट केस से पूछ रहा है 5 और बीच में स्पेस दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 ए में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो 5 बिलोंग कर रहा है ए में, तो लिख देंगे 5 बिलोंग्स टू ए। सेकेंड पूछा गया है कि 8 बीच में सिंबल लगाना है और यहां पे ए लिखा है, तो क्या 8 इसमें बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो डज नॉट बिलोंग का सिंबल लग जाएगा। ऐसे ही थर्ड पार्ट में 0 और फिर स्पेस दिया गया है, और क्या 0 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हम यहां पर लिखेंगे 0 डज नॉट बिलोंग इन ए। इस टाइप से हम इसके फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट को भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 केवल इतना ही बताना था कि कौन सा एलिमेंट इस सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो नहीं करेगा उसके लिए डज नॉट बिलोंग का सिंबल लगाएंगे, नॉट बिलोंग टू का सिंबल लगाएंगे, और जो करेगा उसके लिए बिलोंग्स टू का सिंबल लगाएंगे। थर्ड क्वेश्चन आते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को मैंने बताया था कि रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। अब राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, तो फर्स्ट पार्ट को हमको लिखना है, a is equal to x such that x is an integer and x is greater than or equal to -3 less than 7। तो लेस देन 7, अब यहां पर हमको ये एक्चुअली में सेट बिल्डर फॉर्म है, हमको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हमने बताया था कि रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को कामा लगा के सेपरेट करते हैं। इंटीजर की वैल्यू बताई गई कि x की वैल्यू -3 से बड़ी हो सकती है, बराबर हो सकती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन 7। तो यहाँ पे -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 भी आएगा, और उसके बाद में 1 2 3 4 5 एंड 6 लेस देन 7 बोला। तो ये इस स्टेटमेंट का यानी सेट बिल्डर फॉर्म का ये रोस्टर और टेबुलर फॉर्म है। यानी ये सेट बिल्डर फॉर्म, तो ये रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। सेकेंड पार्ट, b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब सब लोग जान गए होंगे कि क्या करना है, कि b इज इक्वल टू, सेट बना लेंगे, सेट का सिंबल कर्ली ब्रैकेट, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, तो 1 2 3 4 5, ये लेस देन 6 इसका बन गया। यानी ये सेट बिल्डर फॉर्म और ये रोस्टर फॉर्म। अभी इस क्वेश्चन में हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। थर्ड पार्ट, c इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर
और उसमें भी दिया गया सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। 2 डिजिट नंबर अगर हम देखते हैं तो स्टार्ट होते हैं 10 से, और उसका हमको दिखाना है कि सम ऑफ डिजिट्स जो होंगे वो 8 होना चाहिए। तो 11, 12, 13, 14, 15, 15 में 5, 1, 6 होगा, नहीं होगा। 16, 6 + 1 7 हो जाएगा, नहीं होगा। तो पहला नंबर हमको मिल रहा है 17। तो हमने दिखाया पहला नंबर 17। फिर दूसरा नंबर निकालते हैं 26। इन दोनों नंबर का सम 8 आएगा। और फिर 35, हम इस नंबर को काउंट करके भी देख सकते हैं। 44, उसके बाद आता है 53। 35 तो 53 भी आ जाएगा। 53 के बाद समझ गए होंगे क्या आएगा, 62। 62 के बाद आएगा 71, 7 + 1 या 1 + 7, और एक और नंबर आएगा लास्ट में 80। तो 8 + 0, ये नंबर हमारे पास आ रहे हैं। 2 डिजिट नेचुरल नंबर हैं जिनके डिजिट का सम 8 आ रहा है। 7 + 1, 2 + 6, 3 + 5, 4 + 4, 5 + 3, इन सबके डिजिट का सम 8 आ रहा है। फोर्थ पार्ट, D = x such that x is a prime number which is divisor of 60। 60 का डिवाइज़र होना चाहिए और प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2। 1 को प्राइम नंबर रखते नहीं हैं। 1 इज़ नाइदर प्राइम नार कंपोजिट नंबर। तो पहला नंबर तो हमारे पास आ जाता है 2, यानी कि 2 60 को डिवाइड करेगा। फिर दूसरा नंबर आता है 3। 3 भी 60 को डिवाइड करेगा, 3 प्राइम भी है। तीसरा नंबर आता है 5। 5 के बाद जो नंबर आते हैं, और भी नंबर ज़रा देखें क्या क्या आ सकता है जो 60 को डिवाइड करे और साथ में प्राइम भी होना चाहिए। तो 6 प्राइम है नहीं, 6 डिवाइड करेगा लेकिन 6 प्राइम नहीं है। 7 करेगा नहीं। 8, 9, 10 करेगा लेकिन 10 प्राइम नहीं है, प्राइम नंबर ही होना चाहिए। 11, 12, 13, 14, ऐसे हम देखते जाएंगे। तो आगे जितने भी नंबर मिलते हैं वो कंपोजिट नंबर तो मिलेंगे जो 60 को डिवाइड करेंगे, लेकिन प्राइम नंबर आगे नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि प्राइम नंबर मिलेंगे नहीं, प्राइम नंबर मिलेंगे, लेकिन जो 60 का को डिवाइड करते हो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए ये आंसर हमारा 2, 3, 5 ही होगा, यानी कि इसके 3 नंबर्स होंगे, 3 प्राइम नंबर्स होंगे कि जो 60 के डिवाइजर्स हैं। इसका सेकेंड लास्ट पार्ट, E = द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री के जो ट्रिगोनोमेट्रिक वर्ड है इसके लेटर्स का सेट बनाना है। तो इसमें हमको एक बात ध्यान देनी चाहिए, कोई भी लेटर रिपीट नहीं करेगा। जैसे मैंने लिखा पहला T, R, I, G, O, N, फिर O। अब O नहीं लिखेंगे दोबारा। M, E अभी नहीं लिखा गया था। T एक बार आ चुका है, R भी आ चुका है, और Y। तो हमारे पास आ गया T, R, I, G, O, N, M, E, Y। रिपीट नहीं करेंगे, बाकी चाहे जिस तरह का वर्ड आएगा उसके लेटर्स के सेट हम बना सकते हैं। बस ये ध्यान देना होगा कि कोई भी लेटर रिपीट ना कर रहा हो, कोई भी लेटर इसमें 2 बार नहीं लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। राइट द, अच्छा इसमें एक पार्ट और रह गया था 6 नंबर, इसको आप खुद कर सकते हैं। F = द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो अब इसमें जो रिपीट करेगा उसको छोड़ देंगे, बाकी का लिख लेंगे, खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये रोस्टर में दिया गया, इसका यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट इन्होंने मिसप्रिंट है, कर्ली ब्रैकेट लगेगा। ये रोस्टर फॉर्म दिया गया और टेबुलर फॉर्म दिया गया और हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर हमने इसको सपोज कर लिया, लेट a इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12। इनको हमने सपोज किया a इज इक्वल टू, एक सेट है 3, 6, 9, 12 गिवन था। अब 3, 6, 9, 12 ये अगर देखा जाए तो ये नंबर्स जितने भी हैं सब 3 के मल्टीपल हैं। तो अब हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा। तो a इज इक्वल टू हमने लिख दिया x सच दैट, अब x है क्या, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है एंड x इज मल्टीपल ऑफ 3, x 3 का मल्टीपल है एंड x इज लेस देन 15। ये लिखने से क्लियर हो गया कि x जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, नहीं कि माइनस नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है, और मल्टीपल ऑफ 3 है लेकिन लेस देन 15। 15 भी मल्टीपल है लेकिन 15 से छोटी वैल्यू के लिए। तो 3, 6, 9, 12 यहीं तक आएगा। यानी अगर ये दिया होता सेट बिल्डर फॉर्म तो इससे हम रोस्टर में कन्वर्ट करते, रोस्टर में दिया है तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में है कि इसको हम सपोज कर लें कि a इज इक्वल टू 2, 4, 8, 16, 32। कई बच्चों को इसका गेस हो गया होगा कि अब क्या करना है। a इज इक्वल टू 2, 4, 8, 16, 32। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 2 इसका स्क्वायर होगा, 2 का क्यूब होगा, 2 रेज़ टू पावर 4 होगा, 2 रेज़ टू पावर 5 होगा। ये इस टाइप से हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसा बन रहा है। तो इसको क्यों ना हम ऐसे लिख दें कि a इज इक्वल टू या b इज इक्वल टू x। अब सच दैट, अब x डिफाइन क्या करेगा कि x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n। अब 2 रेज़ टू पावर n, ये जो n है ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। n कहाँ बिलोंग करेगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन 6। तो 1 रखने पर ये आ जाएगा, 2 रखने पर ये आएगा, 3 रखने पर 8 आएगा, 4 रखने पर 16 आएगा और 5 रखने पर 32 आएगा। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। थर्ड पार्ट इसका देख रहे हैं, 5, 25, 125, 625। अब सब लोग जान गए कि ये 5 है तो ये 5 स्क्वायर बनाएगा, 5 क्यूब बनाएगा, 5 रेज़ टू पावर 4 बनाएगा। तो इसको हम सेकेंड पार्ट के जैसा ही कर सकते हैं, इसमें कुछ अलग से नहीं करना है। फोर्थ पार्ट पे आते हैं, 2, 4, 6 डैश 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 2, 4, 6। अब 2, 4, 6 कैसे नंबर है, 2, 4, 6 ये इवन नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है। तो हम लिख सकते हैं कि अगर हम बात करें फोर्थ पार्ट की, a इज इक्वल टू 2, 4, 6 डैश डैश, यानी कि ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा, आगे तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा। तो a इज इक्वल टू x सच दैट x is an even natural number। x एक इवन नेचुरल नंबर होगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन ऐसे जाएगा। तो x एक नेचुरल नंबर होगा और वो भी कैसा नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर होगा। अब आते हैं 5 नंबर पे, लास्ट पार्ट इसका, 149 डैश डैश 100। तो 149 डैश डैश 100 बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है कि 149 डैश डैश 100, इसका सेट बिल्डर ज़रा देखते हैं क्या बनता है।
पहले तो लिखेंगे x सच दैट, अब है क्या ये सब परफेक्ट स्क्वायर लग रहे हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 10 स्क्वायर तक जा रहा है। तो अगर हम इसको ऐसा कर दें कि x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन 11, क्योंकि ग्रेटर देन 9 लिखोगे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेस देन 11 पे 10 तक ही वैल्यू आएगी और हमारा ये आंसर आ जाएगा x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन 11। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब हमको इसमें इसके एलिमेंट्स लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट a x, अब a इज इक्वल टू x सच दैट, ये डबल डॉट का मतलब सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो इसके अगर हमको एलिमेंट्स लिखने हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और फर्स्ट पार्ट, तो a इज इक्वल टू, अगर हम इसको ऐसे बात कर लें तो a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर सब लोग जानते हैं कि 1 3 5 7 डैश डैश, तो ये इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे फर्स्ट पार्ट के। सेकेंड पार्ट में x सच दैट x इज एन इंटीजर, x इंटीजर है और उसकी वैल्यू यानी कि x की जो वैल्यू है x इज ग्रेटर देन -1/2 लेस देन 9/2। -1/2 से x की वैल्यू बड़ी है और 9/2 से छोटी है। 9/2 का मतलब होता है कि वो 4.5 बनाएगा। 9/2 का मतलब 4.5, उससे छोटी है, और -1/2 यानी -0.5 से वैल्यू बड़ी है। तो इसके लिए हम सोचते हैं कि इसको क्या करना होगा, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमने एक नंबर लाइन बना दिया जिस पे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया है। तो 0 1 2 3 4 5, 4 और 5 के बीच में 9/2 यहाँ पे लाई कर रहा है, और 0 और -1 के बीच में -1/2 लाई कर रहा है। अब हमको x बताना है कि x इंटीजर होना चाहिए और उसकी वैल्यू x इंटीजर, x इज एन इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक होना चाहिए, और x की जो वैल्यू है -1/2 और 9/2 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो अब यहाँ पर आप लोग बता दें कि -1/2 ये है और 9/2 ये है, इसके बीच में कौन सी वैल्यू जा रही है जो इंटीजर है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 एंड 4। तो हम लोग इसका डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं इसी के थ्रू, 0 1 2 3 एंड 4। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, x सच दैट c इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, और साथ में कंडीशन दी गई है x स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 4। x कोई इंटीजर भी होना चाहिए, तो इंटीजर है तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, और साथ में कहा गया है कि जो x स्क्वायर होगा वो 4 से छोटा होगा या 4 के इक्वल होगा। तो इस केस में हम लोग अगर देखते हैं तो 4 से छोटी वैल्यू के लिए अगर हम बात करें और या 4 के इक्वल हो जाए, तो अगर हम यहाँ पर रख दें -2 -1 0 1 एंड 2। अब अगर इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई कराना चाहें, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, x स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 4, तो हम जरा वैल्यू रख के देखते हैं कि अगर x स्क्वायर की वैल्यू यानी x की प्लेस पर हम रखें -2, तो -2 स्क्वायर तो ये इक्वल टू 4 हो जाएगा, -1 स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा तो लेस देन 4 हो जाएगा, 0 भी लेस देन 4 हो जाएगा, फिर ऐसे 1 और फिर ये वैल्यू लाई करेगी।
हम अगर ये कर दें कि 3 कर दें तो 3 पर फेल कर जाएगा, और -3 कर दें इस पर भी फेल कर जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो यही होगा। फोर्थ पार्ट बहुत सिंपल है, D = X सच दैट X इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो लॉयल में बहुत सिंपल सी बात है कि L 2 बार आ रहा, एक L काट दो, LOYA, यानी ये LOYA सब में कामा लगेगा, यानी L, O, Y, A, ये इसका एलिमेंट बना लेगा। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे, X सच दैट X इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो ऐसे मंथ आप चूज करिए जिसमें 31 डेज ना होते हों और उसको लिख दीजिए, बहुत सिंपल हो जाएगा, ये अपने आप कर सकते हैं। सिक्स पार्ट, F = X such that X is a consonant in the English alphabet which precedes, दो टर्म आते हैं succeeding and preceding, which precedes K। precedes K का मतलब क्या हुआ कि K के पहले, तो K के पहले यानी कि अगर हम कहते हैं ABCDEFGHIJK, तो अगर हम ऐसे लिख दें कि ABCDEFGHIJK, which precedes K के पहले जितने भी आने वाले थे। अब इसमें से इन्होंने कहा केवल कॉन्सोनेंट की बात की है, तो हम वॉवेल्स को कट कर दें, AEI, ये वॉवेल्स कट हो जाएंगे। तो वॉवेल्स कट होने के बाद में BCDFGHJ ये बना लेगा, इतने का सेट बना लेंगे हम लोग यहाँ से यहाँ तक का। तो इसको आप खुद करेंगे और काफ़ी कुछ तो इसमें हो ही गया। 6 नंबर पे और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन रोस्टर फॉर्म with the same set on the right described in set builder form। इस क्वेश्चन का बेसिक जो पर्पज है वो ये है कि ऊपर हम लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर में कन्वर्ट किया, रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट किया, यहाँ दोनों टेबुलर फॉर्म में दिए, तो क्या हम इसको मैच कर पाते हैं? बस इतनी सी बात इसमें दिखानी है। जैसे फर्स्ट है ये रोस्टर फॉर्म 1 2 3 6, अब इसके साथ में मिलाना है कि किससे ये मैच कर रहा है। तो 1 2 3 6 अगर हम देखते हैं तो एक्स इज अ प्राइम नंबर, डिवीजर आप ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 1 भी आ रहा है। एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये भी नहीं क्योंकि ऑड के साथ इसमें इवन भी आ रहा है। एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, तो डिवाइजर इसका 6 है, सही है। तो हम 1 को थर्ड पार्ट C से मैच कराते हैं। 1 को किससे मैच कराएंगे? 1 का जो मैच होगा मैच वो C के साथ होगा। सेकंड पे आते हैं 2 3। अब 2 3 की बात कर लें, 2 3 x इज अ प्राइम, दोनों प्राइम है, 2 and 3 बोथ आर प्राइम नंबर। x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6 एकदम सही है, A पे चला जाएगा। अब जो मैथमेटिक्स वर्ड, तो ये तो अपने आप सब लोग जान गए होंगे कि मैथमेटिक्स वर्ड के जो लेटर्स हैं उनका हम लोगों ने सेट बनाया और कोई भी रिपीट नहीं करेगा टर्म, इसलिए हम लोगों ने इसको ऐसे लिखा। अब फोर्थ का आंसर सब लोग समझ गए होंगे कहाँ जा रहा है। फोर्थ का आंसर ये बी पार्ट पे जा रहा है, तो इसको आप प्रॉपर लिख लेंगे। हमने इसको बुक में ही बता दिया क्वेश्चन को। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 एंड 2.3 डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।